आसिम हाशमी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और आपको नहीं लगता है कि नाइंसाफी हो गई, हारे हुए कैंडिडेट को फिर से एक बार टिकट दे दिया? आप तो जीते हुए डीडीसी हैं, तो आपको टिकट क्यों नहीं दिया? मैं कैरियर पॉलिटिशियन न हूं, न था, न कभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। दुख तो हुआ होगा कि जब टिकट नहीं मिला पार्टी की तरफ से, और वो दुख जो है वो वेस्ट में निकला। झूठे वादों से अब परेशान हो चुके हम, अब जैसी दुनिया वैसे हम। आसिम हाशमी ने भी यही सोचा हो कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चलो डोडा वेस्ट चलते हैं, वहां से लड़ते हैं। मुझसे ज्यादा कई लोगों के साथ ज्यादती हुई। यहाँ रजौरी में हमारे दोस्त एक है मुजफ्फर खान साहब, ज्यादती तो उनके साथ हुई। एक और नाम है प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा के साथ भी ज्यादती हुई। ये बात मेरे जहन में भी आती है कि रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट जो हुए हैं ओवरऑल, उससे कहीं पार्टी को खमियाजा न भुगतना पड़े। शायद मैं इस पोजीशन में होता कि मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। वो पोस्ट तो खालिद साहब ने भी देखा होगा, खालिद नजीब सरवर्दी ने, बुरा तो नहीं लगा होगा? आपसे बात हुई उसके बाद उनकी? हाँ, बात हुई, बुरा तो लगा था उनको। डोडा वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आजाद उम्मीदवार आसिम हाशमी खड़े हुए थे। इसमें मेरे साथ है वकील साहब। क्या कारण क्या रहा? मुस्कान तो उस समय हमने देखी थी कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी वो मुस्कान गायब सी लग रही है। लग रही है आपको गायब है? आपको लग रही है गायब है? मुस्कान तो वही है ना? क्या कारण क्या रहा कि आपने आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लिया? वजह ये रही कि इन हालात में जहां वो लोग जिन्होंने इक़्तिदार में आके हमारी रियासत को बर्बाद कर दिया, हमारे लोगों के हुकूक छीने, इस रियासत को एक प्रिंसली स्टेट से एक छोटी सी म्यूनसिपलिटी में बदल दिया, वही लोग हैं ना, उन्हीं की हुकूमत थी। और फिर शादियाने और ढोल बजाए, जम्मू शहर के अंदर जो रौनक रहती थी ना सर्दियों में रौनक, वो आता था, वो क्या कहते थे उसको, दरबार मुंह। और जम्मू करोड़ों अरबों कारोबार, उनसे वो कारोबार का हक छीन लिया, हमसे तालीम का हक छीन लिया, हमसे एम्प्लॉयमेंट का हक छीन लिया। क्या ना क्या जुल्म किए 5-6 साल में। हाशमी साहब सुनिए, उन लोगों को और उनकी ताकत को, उन्हीं लोगों को जब दोबारा इक़्तिदार मिलेगा तो आइंदा और क्या करेंगे वो हमारे साथ? वो तो शायद हमारे घर छीन रहे थे। वैसे कभी हाउस टैक्स लगा रहे थे, कभी फैमिली टैक्स लगा रहे हैं, कभी सांस का टैक्स लगा रहे हैं, कभी कह रहे पानी का टैक्स दे दो। सांस का तो टैक्स नहीं लगा रहे हैं, वो सांस का भी टैक्स लगा रहे हैं। आपको बता दूं कभी डिटेल में सांस का टैक्स कैसे लगता है। सांस का टैक्स ये मतलब हुआ कि आपको आजादी नहीं बोलने की, तो सांस का टैक्स ही हो गया ना। ये सब एडवोकेट हाशमी को नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले भी याद था या उसके बाद ही याद आया? क्योंकि एक तरफ खालिद नजीब सरवर्दी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, आप वहां से नहीं लड़े, आप डोडा वेस्ट चले गए, तो क्या कोई रंजिश था? टिकट नहीं मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं से। अब मैं खुल के तो बात नहीं करूंगा कि कहीं से तो हमको भी इशारा था ना, तो अब इतना बता दूंगा वो बेसिकली। और दूसरी बात कि ये जो लोग हैं ये डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए थे, इन्होंने गहरी आवाज लगाई। मैं आपको कह रहा हूं, आपको पता है, अगर आप सियासी लोगों के पास गए हों जिनके इलेक्शन लड़ रहे होंगे, आज भी उनके दफ्तरों में 10-10, 20-20, 30-30 लोगों से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन बगैर आवाज के सुबह मेरे दफ्तर में इतने खचाखच लोग थे, कुछ नीचे बैठे, कुछ कुर्सी पे बैठे थे, 200-300 लोग थे जो फार्म भरवाने साथ आ रहे थे, बगैर किसी को कहे, बगैर किसी को आवाज। कई लोगों ने गिला किया कि आपने हमको क्यों नहीं कहा। मैंने कहा हमको खुद पता नहीं था हमको फार्म भरना है, हमारा फार्म ही तैयार नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई इंटेंशन होती तो हम फार्म भर लिए होते। लेकिन आसिम हाशमी जो है वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और आपको नहीं लगता है कि नाइंसाफी हो गई, हारे हुए कैंडिडेट को फिर से एक बार टिकट दे दिया? आप तो जीते हुए डीडीसी हैं, तो आपको टिकट क्यों नहीं दिया? अब इस पे क्या मैं बात करूं, लोगों की आवाज तो थी। अगर आप उस इलाके में घूमते हैं, लोगों को तो बड़ी गहरी आवाज थी, लोग तो फैसला किए बैठे थे। अब क्या कर सकते हैं, पार्टी जो करे तो उसके सामने आदमी क्या कर सकता है। पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन उसूल। धोखा मिल गया? धोखा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इतना, एक और चीज मैं अपने बारे में बता दूंगा सिंसियरली। अक्सर लोग जो आपको सियासत में मिलेंगे ना, अक्सर लोग आज भी सियासत में मिलेंगे, वो कैरियर पॉलिटिशियंस हैं।
कैरियर पॉलिटिशियन का मतलब ये है कि वो अपना जो प्रोफेशन सियासत को चुन लेते हैं, ठीक है, अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना वगैरह वगैरह। मैं कैरियर पॉलिटिशियन ना हूँ, न था, न कभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। मैं आइडियोलॉजिकल पॉलिटिशियन हूँ। मैं सिर्फ इस बात पे पॉलिटिक्स, मैं आपको एक चीज बताऊं, पॉलिटिक्स मेरा ओढ़ना बिछोना था, लेकिन 2020 से तक 2020 तक आपने कभी मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के करीब देखा? वरना ये भी बताऊंगा 2012 में मुझे एमएलसी के साथ मिनिस्ट्री तक की ऑफर मिली थी। अभी मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट नहीं आई थी, मुलाकात हुई, मैं घर आया, मशवरा किया, मैंने हाँ तक नहीं की। मैंने कहा मैंने क्या करना बन के। लेकिन जब थोड़ा सा टेम्पटेशन हो जाती, ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरे कुछ अपने थे जिनको पता था, उन्होंने कहा आप गलत कर रहे हैं, इतना बड़ा ऑफर। तो फिर जब सरकार बनी, पीडीपी ने जब कोलिशन बीजेपी के साथ की, तो टीम में से मेरे वालिद साहब ने कहा, क्योंकि वो नेगेटिव हो गए थे, तो कहता बच गए। मैंने कहा हाँ बच गया। ये है मेरी सियासत। दुख तो हुआ होगा कि जब टिकट नहीं मिला पार्टी की तरफ से, और वो दुख जो है वो वेस्ट में निकला। दुख नहीं हुआ मुझे, दुख नहीं हुआ मुझे, कोई दुख नहीं हुआ। सच मानो, यकीन मानो, दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि ये फैसले ऊपर से होते, आसमानों से होते, इंसानों के इख्तियार में नहीं होते। मेरे लिए क्या होगा, मेरे रब ने इसमें मेरे लिए बेहतरी रखी होगी, मुझे यकीन है इस बात का। ऐसा तो नहीं कि झूठे वादों से अब परेशान हो चुके हम, अब जैसी दुनिया वैसे हम। आसिम हाशमी ने भी यही सोचा हो कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चलो डोडा वेस्ट चलते हैं, वहां से लड़ते हैं। नहीं, मुझसे ज्यादा कई लोगों के साथ ज्यादती हुई, कहीं ज्यादा। मेरे साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई, मैं ये कहूंगा। वो तो लोगों के साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ नहीं हुई। मैं इतना कहूंगा, लोगों के साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई। मैं नहीं समझता हूँ, चले और जिनने जो करना था कर लिया। मुझसे ज्यादा कई लोगों के साथ ज्यादती हुई। यहाँ रजौरी में हमारे दोस्त एक है मुजफ्फर खान साहब, ज्यादती तो उनके साथ हुई। एक और नाम है प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा के साथ भी ज्यादती हुई। देखो वो भी 5-7 साल से लगा हुआ था, ठीक। अब मेरे साथ ज्यादती हुई नहीं हुई मुझे लगता, लेकिन आपको लगता है तो आपको नहीं लगता है वकील साहब, आपको नहीं लगता है कि अगर एनसी जो है, जो ये नाम आप गिना रहे हैं, अगर इन नामों को अगर टिकट मिलता तो शायद इस समय सिनेरियो कुछ और होता। हाँ, ये बात मेरे जहन में भी आती है कि रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट जो हुए हैं ओवरऑल, उससे कहीं पार्टी को खमियाजा न भुगतना। हम दुआ करते हैं ना भुगतना पड़े, कोशिश करेंगे हाँ जहाँ जहाँ तक हम बाकी जगहों पर पहुंचे कि ना भुगतना पड़े, लेकिन कहीं भुगतना ना पड़े। ये तो आपकी बात दुरुस्त। माने आप भी मान रहे हैं कि डेंट पड़ सकता है? बड़ी बात नहीं होती। देखो बेसिकली असेंबली इलेक्शन में मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे कि कैंडिडेट कौन है, तो फिर वो चीज तो फैक्टर रहती है। एक तरफ यंगस्टर्स की बात की जाती है कि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए, युवाओं का देश है हमारा भारत। राजनीति में भी ये कहा जा रहा है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन जब बुजुर्ग ही कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो युवा आएगा कैसे आगे? कुर्सी तो कोई छोड़ता ही नहीं, छोड़ता है कोई? इसीलिए हम आदी हैं नीचे जमीन पे बैठने की। इस वक्त कुर्सी पे बैठे, वरना यहाँ टॉट वॉट होता तो नीचे बैठते, क्योंकि कुर्सी की लत पड़ गई तो फिर हम भी तबाह हो जाएंगे। युवाओं को अगर मौका दिया होता तो नक्शा बदल सकते थे। नक्शा बदल सकते थे। मुझे सिर्फ एक चीज है, मेरे रब का इतना करम है मेरे ऊपर। मैं तो क्या हूँ, एक इंसान हूँ, मामूली सा इंसान होता है, लेकिन मेरे रब का इतना करम है कि उसने जुबान भी अता की है, समझ भी अता की है, और जो है सिंसियरिटी भी अता की। शायद मैं इस पोजीशन में होता कि मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता था, बेहतर समझता, क्योंकि मैं जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर लड़ता जी और चुन के जाता, यकीन जाने मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा नहीं होता, शायद पूरी रियासत का नुमाइंदा होता। इस वजह से कि अल्लाह ताला का करम है, उसने कुछ चीज़ें अता की हैं, और उसके बाद मैंने ये जिम्मेदारी समझी। सियासत में मैं उतरा क्यों? मैं एक मैंने शुरू की थी इस बात से, मैं करियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं सियासत में खुद से नहीं उतरा हूँ बाकी लोगों की तरह। डीडीसी इलेक्शन हुआ, मैं सियासत से कोसों दूर था,
कोई कैंडिडेट परिहार साहब के मुकाबले में नहीं तैयार हुआ। फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए, तो हो गए नहीं, फुल टाइम प्रोफेशनल क्रिमिनल लॉयर भी। वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिशियन तो हो गए आप। मैं वही कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि जब लोग वहां पकड़ के ले गए, मुझे पता था मुझे ले गए हैं, ठीक है, ऐसी जगह ले गए जहां कोई और जाने के लिए तैयार नहीं है, मुझे भी खबर नहीं थी। उन्होंने जिन्होंने अपने लिए सीट बनाई थी उनके भी वहमो गुमान नहीं था कि वो किसके लिए सीट बना रहे थे वो, ठीक है। तो वहां जब कामयाबी उस मालिक ने अता की, रब ने, उसके बाद मुझे महसूस होने लगा वो शायद हमको जो उसने अनायत की हैं, दी हैं चीज़ें, कैपेबिलिटीज, तो रास्ते में लगानी चाहिए, उसके इंसानों की खिदमत करनी चाहिए, इंसानों की भलाई के काम करने चाहिए, वरना ना करें तो शायद उसकी तरफ से हमें पकड़ाए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डोडा ईस्ट है, आप चुनाव लड़ने जा रहे थे डोडा वेस्ट से, अब डॉक्टर प्रदीप को सपोर्ट करेंगे या खालिद नजीब सरवर्दी को? अब तो सारे कोalition के कैंडिडेटों को सपोर्ट करेंगे, खालिद साहब को भी सपोर्ट करेंगे, इनको भी सपोर्ट करेंगे, और क्या कर सकते हैं। रैलीज किसकी अटेंड होंगी? रैलीज डिपेंड करता है, जब जरूरत पड़ेगी कहीं तो हम जाएंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी। आपको लगता है कि अब आप उस साइड चले गए थे तो खालिद नजीब सरवर्दी के दिल में जो है वो आसिम हाशमी के लिए थोड़ा सा खलल होगा कि क्यों वो वहां पर चले गए? पहले इन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, आपका नाम जो है डोडा ईस्ट से इंडिपेंडेंट चला था, फिर आप वेस्ट चले गए, तो थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा खालिद नजीब सरवर्दी के दिल में। डोडा ईस्ट से जो इंडिपेंडेंट का सिलसिला चला था, मैंने भी वो देखा था, सोशल मीडिया पे चला था, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और उसमें बदकिस्मती ये है कि किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि भाई ये जो चल रहा है, कुछ आपके दोस्तों ने मुझे कॉल किया जी, अगर आप उनको सामने लाएंगे, तो मैंने उनसे जो जवाब दिया, मैंने कहा मैंने भी देखा, तो ये भी कहा कि हम आपसे इंटरव्यू करेंगे, मैंने कहा किस बात का इंटरव्यू, मैंने भी देखा है, मैंने तो नहीं दिया है। अब उन्होंने लिखा है सोर्सेज, अब अंग्रेजी पढ़नी नहीं आए किसी को तो मैं क्या कर सकता हूँ। सोर्सेज का मतलब होता है कि जर्नलिस्टिक एथिक्स में जर्नलिस्ट को सोर्स प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। तो आप वो जिन लोगों ने दिया था या किया था, उन लोगों से मेरी कभी बात ही नहीं हुई। मुझसे जब इंटरव्यू के लिए लोगों ने कहा, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं दिया। वो पोस्ट तो खालिद साहब ने भी देखा होगा, खालिद नजीब सरवर्दी ने, बुरा तो नहीं लगा होगा? आपसे बात हुई उसके बाद उनकी? हाँ बात हुई, बुरा तो लगा था उनको, ठीक है, बुरा लगा था। माने वो अभी है, थोड़ा सा दिल में है? नहीं, और उनके साथ तो खैर मेरे तो रिश्ते में मामू भी लगते हैं, तो ऐसी बात नहीं, घरों में ये चीजें चलती रहती हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एडवोकेट आसिम हाशमी बातचीत कर रहे हैं। घर में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं, लेकिन अब एडवोकेट आसिम हाशमी का कहना है कि वो खालिद नजीब सरवर्दी को ईस्ट से सपोर्ट कर रहे हैं और डॉक्टर प्रदीप को जो है वो वेस्ट से सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 4 तारीख को रिजल्ट क्या आता है। आप लोग देखते रहिए नॉर्थ लाइन। मुझे नहीं ठाकुर को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।